हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर हम सभी अपने जीवन में दुख पाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह कह सके कि उसे अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिला। इस संसार में जो लोग खुश रहते हैं वह इसलिए क्योंकि दुख के प्रति उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम में खुश रह सकते हैं। 1. अपनी अनियंत्रित इच्छाओं का त्याग। हमारे जीवन में इच्छाओं का बोलबाला है। हमारे मन में अनेकों इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर दुखी हो जाते हैं। इच्छाओं का जाल इतना प्रचंड है कि मरते समय भी अंतिम इच्छा रह ही जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें। हमें तो बस अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित होने से बचाना है। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना होगा। और यदि आपके प्रयास के बाद भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो दुखी मत हो। आप बिना दुखी हुए उत्साह के साथ लगातार प्रयास करते रहें। हमें अपने जीवन को सरल और साधारण बनाना है, क्योंकि जितना सरल और साधारण हमारा जीवन होगा उतनी ही हमारी इच्छाएं कम होंगी और हम खुश रह सकेंगे। और यदि आप इच्छाओं को कम करने में सहज नहीं है तो कम से कम उसे अपनी खुशी से मत जोड़िए। पूरी हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो भी अच्छा, मैं तो खुश रहूंगा। 2. आशाओं का त्याग। हम अपने जीवन से बहुत सारी आशाएं लगा लेते हैं। हम अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से बहुत सी आशाएं लगा लेते हैं, और जब वे हमारी आशाओं के अनुसार काम नहीं करते तो हमें दुख होता है। हम अपने मित्रों की मदद करते हैं और सोचते हैं कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब यह मेरा मदद करेगा, परंतु जब आपको जरूरत पड़ी और मित्र ने आपकी मदद नहीं करी तो आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप आशाएं मत पालें। अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, पर यह अच्छा कौन कब कैसे करेगा ये ईश्वर पर छोड़ दें। आपने किसी के साथ अच्छा किया ये आपका स्वभाव है, दूसरे ने जो कुछ किया ये उसका स्वभाव है। आशाएं न पालने से यदि आपके साथ अच्छा नहीं भी होगा तो भी आप खुश रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे। 3. कटु अनुभवों का त्याग करें। हम सभी के जीवन में बहुत सारे कटु अनुभव होते हैं, परंतु इन्हें जितनी जल्दी आप अपने मन से निकाल देंगे उतना ही आप खुश रह सकेंगे। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि उस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया है कि मैं उसे अब जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यदि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसने वह बात कही है वह उसे भूलकर शांति से रह रहा हो और आप उसे अपने मन में भरे भरे प्रतिशोध की भावना को आश्रय देते रहे और लगातार अपने को दुखी बनाते रहे। इसलिए अपने जीवन के कटु अनुभवों को अपने मन से जल्द निकाल देना चाहिए। कैसे डालें कोई अच्छी आदत? 4. याद रखिए, कटु अनुभव उस तेजाब की तरह हैं जो उस पात्र को ही बेकार आकर देते हैं जो उन्हें धारण करता है। इसलिए इन्हें भुलाइए और जीवन में आगे बढ़िए। खुशहाल जीवन आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है। 4. वर्तमान में जीने की आदत डालें। हम भूत में जो कुछ कर चुके हैं उसे बदल नहीं सकते, हमें उसका परिणाम भोगना ही होगा। तो वह परिणाम अच्छा या बुरा जैसा भी हो, हंसकर उसे स्वीकार करें। भविष्य की चिंताओं में भी न डूबें, क्योंकि भविष्य वर्तमान के परिणामों का ही फल है। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, उसका भरपूर उपयोग करें। आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो क्षण अभी चल रहा बस इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें और इसी क्षण प्रसन्न रहने की कोशिश करें। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपकी बाकी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। 5. जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अपने जीवन में नियमित रूप से दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। कहते हैं ना, जब हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना दुखी हम हैं इस संसार के कई लोग उससे भी अधिक दुखी हैं। और फिर यदि हमारे एक प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उससे हमें जो खुशी मिलती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माँ का है। माँ जब एक बच्चे को खाना खिलाती है तो वह स्वयं खाना नहीं खा रही होती, पर उस बच्चे को खाते हुए देखते समय उसे जो संतुष्टि और खुशी मिलती है उसे एक माँ ही समझ सकती है।
तो मित्रों, जीवन अमूल्य है। इसे जटिल ना बनाएं। इसे सरल बनाएं और अपने प्रत्येक क्षण का भरपूर प्रयोग करते हुए हमेशा प्रसन्न रहें, दूसरों की मदद करते रहें, खुश रहें। एक खुशहाल जीवन के लिए 10 साधन। 1. ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। 2. पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। 3 चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। 4. मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। 5. मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहां मौजूद है, उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है,
तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है। और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। क्षय पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें। दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। 7 मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं। क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए। वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8 खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो। और क्या चाहिए? 9 जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी। मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं। आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। 10 दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं।
आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी